1D को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 1D में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशन कहते हैं हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं बेसिकली। उसको कहते हैं ऐड, एडिशन का ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन का होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 हमारे पास ऑपरेशन है। हमने अब तक इन चारों ऑपरेशन को सिंगल यूज़ करना सीखा था, यानी कि हमें पता है कि 2 × 3 क्या होता है, हमें पता है कि 2 नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। लेकिन अब हम इस एक्सरसाइज में हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ ये आ जाएगी कि ये चारों ऑपरेशन हमारे पास इकट्ठे आ जाएंगे। ये चारों ऑपरेशन हमारे पास क्या हो जाएंगे, इकट्ठे आ जाएंगे। और हमने देखना है कि कौन सा जो है ऑपरेशन वो पहले यूज़ करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, अब देखिए उन्होंने यहाँ पे देखें ये बताया हुआ है कि अब हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है तो उसमें हमारे पास डिवीजन यूज़ होती है, लेकिन हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में उनके आंसर को। समटाइम वो यूज़ 2 और मोर द 4। अब वो कहते हैं कि जब हम 2 से ज़्यादा ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है, जैसे ये देखें ये एक क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन में डिवीजन भी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी। जब ये चारों इकट्ठे आ जाएंगे तो हमने फर्स्ट किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, इसके लिए हमारे पास एक रूल है। ठीक है, वी नीड टू कैरी आउट ऑल 4 ऑपरेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट इन व्हाट ऑर्डर वी शुड। वही बात कि हमें नहीं पता चल रहा था कि, तो हमने देखना है कि व्हेन वी सॉल्व दिस इन डिफरेंट वेज। जब हमने, वो कहते हैं कि पहले हमने सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास आंसर क्या आया, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, तो आंसर 3 आया। ठीक है, अगर हम पहले एडिशन करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आता है। ठीक है, मतलब उन्होंने 3 डिफरेंट वेज यूज़ किए हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी से उन्होंने क्या किया, पहले डिवीजन किए तो आंसर 6 आए। अब वो कहते हैं कि अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट वे है और क्या कोई करेक्ट वे है भी सही या नहीं। वो कहते हैं कि फॉर द प्रॉब्लम वी गॉट 3 डिफरेंट आंसर। जी हाँ, हमें क्या 3 डिफरेंट आंसर मिले हैं। फ्रॉम दिस वी कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू कैरी आउट द 4। अब देखें कितनी ये अहम बात है कि हम एक ही इक्वेशन है और हम अगर अपनी मर्ज़ी से ऑपरेशंस को लगाते हैं तो आंसर डिफरेंट आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक रूल होना चाहिए था जो लगाएं और सबका सेम आंसर आए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसके लिए इन मैथ इट हैज़ बिकम द रूल और कन्वेंशन टू कैरी आउट द 4 ऑपरेशन। अब हमारे पास ये एक रूल है, इसको रूल कह लें या कन्वेंशन कह लें, और उस रूल को कहते हैं डेमास रूल। क्या बोलते हैं, डेमास रूल के जो 4 हमारे पास लेटर है ना, इन लेटर से हमें समझ आती है कि हमने पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म। डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने पहले जो परफॉर्म करनी थी वो डिवीजन थी। ठीक है, जैसे अब देखें डिवीजन किन 2 नंबर के दरमियान हो रही है, 3 और 6। तो हमने पहले 3 और 6 को आपस में सॉल्व करना है। हमने 9 के साथ जो माइनस पड़ा है इसको भी छोड़ देना है, प्लस का 2 भी छोड़ देना है, प्लस का 1 भी, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 + 1 भी छोड़ देना है। अब हम 3 पे डिवाइड करते हैं 6 पे को, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2। अब देखें डिवीजन ख़त्म हो गई, अब हमने नेक्स्ट चलना है मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, तो अगर हम देखें, पहले हम इनको रेज कर लेते हैं जो मैंने नीचे लिखा है, ताकि हम अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। अगर हम देखें, ठीक है, अब डिवीजन ख़त्म हो गई, डिवीजन के बाद डेमास रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि हमने सिर्फ इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 माइनस और प्लस के 1 को हमने नहीं छेड़ना। जब 2 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 4 आता है। अब डेमास रूल मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या कहता है कि एडिशन करो, यानी कि हमने 4 और 1 को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, 9 - 4 और 1 को मैं ऐड करती हूँ तो क्या आता है, 5। अब लास्ट पे क्या करना होता है, इससे पहले इक्वल लगाते होते हैं। ठीक है, 9 में से 5 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 4, एंड दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं, डेमास फॉर अ शॉर्ट दिस रूल और कन्वेंशन मेक इट सिंपलर फॉर अस टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, हमें जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो ये एक सिंपल रूल भी है और इजी रूल भी है। वी कॉल इट द सिंप्लीफिकेशन रूल। ठीक है, अब कौन सा रूल होता है, टू रिमेंबर डेमास से डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग।
अब डिमास अगर आपको नहीं याद हो रहा, डिमास वैसे तो मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि डिमास से भी हमें समझ आते हैं डी मास, DMAS, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन। तो आपको ये एक सेंटेंस है, डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग, डू डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A इसका A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपको डिमास नहीं याद होता तो ये एक सिंप्लीफिकेशन रूल है, ये आप याद कर लें। अब डिमास रूल तो हो गया, डिमास। तो अब डिमास के बाद आता है बोर्ड मास रूल। अब डिमास के साथ BO क्यों आ गया है? BO हमारे पास इसलिए आया है, वो कहते हैं कि आदिल इज़, अब हम इसको रीड करके देख लेते हैं। आदिल इज़ अरेंजिंग डिलीशियस केक ऑन प्लेट फॉर अ पार्टी। आदिल जो था वो एक पार्टी के लिए केक्स को अरेंज कर रहा था। ही डिसाइड टू यूज़ 4 प्लेट एंड टू पुट 2 केक्स ऑन इच। उसने डिसाइड किया कि उसके पास 4 प्लेट्स हैं, कितनी? 4, और उसने हर प्लेट में कितने केक रखने हैं? 2। ठीक है, हर प्लेट में कितने केक रखने हैं? 2। अब वो कहते हैं हिज सिस्टर सारा सेज ही शुड पुट एन एक्स्ट्रा केक ऑन ईच प्लेट। उसकी सिस्टर जो सारा है वो कहती है कि हर के प्लेट में एक और केक रखा जाए। ठीक है, एक और, हाँ जी, हमने एक और इंक्रीज कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, वो कहते हैं कि पुट ऑन ईच प्लेट आदिल गोज टू। अब प्लेट्स कितनी थी? 4, और हर प्लेट में केक कितने थे? 2 + 1, क्योंकि 2 तो आदिल ने रखे थे, एक उसकी सिस्टर ने रखा, 3 हो गया। हाउ मैनी केक हैज़ आदिल यूज्ड? तो वो कहते हैं कि आदिल ने कितने केक्स यूज़ किए। तो हमने क्या करना है, अब 4 टोटल प्लेट्स थी और हर प्लेट में केक कितने थे? 3। तो हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हर प्लेट में हमारे पास, पहले उन्होंने कहा था कि 4 केक्स थे, ठीक है, उसने 2 रखे थे, उसने एक 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि पहले हमने एडिशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करना है। हम ये परफॉर्म, वैसे तो डिमास रूल तो यही कहता है ना, पहले मल्टीप्लिकेशन करो देन एडिशन, लेकिन हम ये क्यों परफॉर्म करवाएंगे? क्योंकि ये चीज़ जो है ये ब्रैकेट में आ जाएगी, और ब्रैकेट हमेशा तमाम ऑपरेशन से पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, और इसलिए इसका नाम है बोर्ड मास। B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हमारे इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, हमने ब्रैकेट लगाई तो 12 केक्स आंसर आया, लेकिन अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि यहाँ से हम रीड करते हैं कि वंस अगेन वी सी हाउ द आंसर टू प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोर देन वन ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर इन विच वी कैरी आउट द ऑपरेशन। ठीक है, अब वो कहते हैं ब्रैकेट यूज्ड इन मैथ। हमारे पास सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं उनको कहते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोला जाता है उनको? पैरेंथेसिस। ये स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं। फिर हमारे पास ये ब्रैकेट्स होती हैं, इनको कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास ये होती है, इनको हम बॉक्स ब्रैकेट्स या बिग ब्रैकेट्स भी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि आदिल न्यू ही हैड टू ऐड बिफोर मल्टीप्लाइंग टू सी हाउ मैनी केक्स ही हैड पुट ऑन। क्योंकि उसको पता था कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई से पहले टोटल केक्स करने हैं ना, तभी तो हमें पता चलेगा। वो कहते हैं कि ही न्यू दिस बिकॉज ही हैड टू पुट ब्रैकेट्स अराउंड द एडिशन पार्ट ऑफ द सम। उसको कैसे पता चला? क्योंकि उसने एडिशन के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स डाल दी थी। ठीक है, ब्रैकेट्स टोल्ड हिम विच पार्ट टू वर्क आउट। ब्रैकेट्स हमें बताती हैं कि कौन सा पार्ट है जिसको हमने फर्स्ट सॉल्व करना है। द मोस्ट कॉमन ब्रैकेट यूज्ड इन मैथ, सबसे ज़्यादा जो ब्रैकेट यूज़ होती है वो राउंड ब्रैकेट होती है, जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, two or more operation by telling us which part of the simplification to do first by grouping some numbers together। ब्रैकेट्स हमें बताती हैं कि कौन सा पार्ट्स हमने फर्स्ट सॉल्व करना है। देयरफॉर ब्रैकेट्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रुपिंग सिंबल, इसलिए इनको हम ग्रुपिंग सिंबल भी कहते हैं। अब हमारे पास है बोर्ड मास का यही मतलब था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नहीं, हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो, और हमारे पास एक ही इक्वेशन है और उसमें 4 सिंबल आ रहे हैं, तो हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, चाहे ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कौन सा भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D पे। एक्सरसाइज 1D में हमारे पास पहले फिल द ब्लैंक्स हैं, और देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं। तो हमने क्या करना है, 5 × 9 - 2। पहले हमने वो सॉल्व करना है जो ब्रैकेट के अंदर है। 9 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है, 7।
और फिर हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता होता है 35। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है 3 + 1 4 आ जाएगा एंड 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 36। यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 एंड 2 को बाहर जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 4 ज़ार क्या हो जाता है 8। अब ये आ जाता है, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले डिमास रूल कहते हैं डिवीजन को सॉल्व करो। डिवीजन तो इसमें है नहीं, डिवीजन इसमें नहीं है तो हम देखेंगे कि 9 हमारे पास क्या है 9 + 4 - 3 × 2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिवीजन नहीं है तो हम किसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को 9 + 4 - 6। अब मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब हमने किसको यूज़ करना है एडिशन। 9 + 4 हमारे पास क्या होता है 13 और 13 में से 6 माइनस करें तो क्या आंसर आता है 7। और इसमें भी हमने क्या लगाना है डिमॉस रूल लगाना है, ये आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।